नमस्कार साथियों, डाइट की डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय से केंद्र सरकार के बारे में। हमने काफी विषयों के बारे में पढ़ा। केंद्र सरकार में अपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का अध्ययन किया। इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद कैसे बनती है। तो सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था के बारे में बताते हैं आपको। केंद्रीय मंत्रिपरिषद संविधान के अनुच्छेद 74 में उपबद्ध है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में और सहायता एवं परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यानी मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति को अपने कार्यों की सहायता के लिए, परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। चूंकि संविधान में संस्थात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है और संस्थात्मक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री ही वास्तविक प्रमुख होता है, राष्ट्रपति केवल और केवल संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति केवल संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है। शासन के सारे कार्य वास्तव में प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं, पर वो राष्ट्रपति के नाम से किए हुए माने जाते हैं। राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रमुख होता है। संस्थात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दो पदों की व्यवस्था है, जिसमें कार्यपालिका का औपचारिक और संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जिस दल का लोकसभा में बहुमत हासिल हो। लोकसभा में जिस दल को बहुमत हो, उस दल के नेता को भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में जो उपबद्ध है कि भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा और भारत का राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है जिसके पास लोकसभा में बहुमत हो। यानी लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी को भी प्रधानमंत्री नहीं बना सकता है। अब आगे बात करते हैं मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों, मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों। सरकार के जो अन्य मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है, उप मंत्री है, उन मंत्रियों की नियुक्ति और उन मंत्रियों का चयन कैसे होता है। तो प्रधानमंत्री अपने साथियों में से ही, प्रधानमंत्री दूसरे एमपी जो होते हैं, अपने दल के जो सदस्य होते हैं, जो जीते हुए एमपी होते हैं, प्रधानमंत्री उनमें से मंत्रियों का चयन करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है, राष्ट्रपति को मंत्रियों को बनाने हेतु सलाह देता है, बनाने की सलाह देता है और वास्तव में वो सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होता है। यानी प्रधानमंत्री जिसे कहता है उसे ही राष्ट्रपति मंत्री नियुक्त करता है। अगली बात करते हैं मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के कामों का विभाजन, विभागों का बंटवारा, कामों का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है, यह भी प्रधानमंत्री तय करता है। भारत का प्रधानमंत्री तय करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग, कौन से कार्य दिए जाने हैं। प्रधानमंत्री तय करता है कि किस मंत्री को, किस व्यक्ति को कौन सा विभाग देना है, किसको कौन सा कार्य देना है। कभी कभी किसी मंत्री को दो विभाग दे दिए जाते हैं, अलग अलग प्रभार दे दिए जाते हैं। अगली बात है मंत्रियों की आवश्यक योग्यता, यानी प्रधानमंत्री किस व्यक्ति को मंत्री बनाने की सलाह देगा। यानी प्रधानमंत्री कौन से व्यक्ति को मंत्री बना सकता है। तो मंत्री के लिए योग्यता यह है कि वो भारतीय संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। मंत्री बनने के लिए मंत्रिपरिषद का सदस्य अथवा भारत सरकार में मंत्री बनने के लिए आवश्यक योग्यता है कि वो भारतीय संसद का सदस्य हो। पहली बात कि वो भारतीय संसद का सदस्य हो, उसे ही प्रधानमंत्री मंत्री बना सकता है। यानी प्रधानमंत्री
सलाह देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसे मंत्री नियुक्त करेगा। परंतु वास्तविकता यही है कि प्रधानमंत्री जिसे चाहे उसे ही मंत्री बना सकता है, परंतु उसके लिए आवश्यक योग्यता यह है कि भारतीय संसद का सदस्य हो, यानी लोकसभा अथवा राज्यसभा में से किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। और अगर यदि किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे अगर यदि प्रधानमंत्री मंत्री बना देता है, राष्ट्रपति को ये सलाह दे देता है कि अमुक व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाए, तो उस व्यक्ति को 6 माह के अंदर अंदर किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। 6 माह के अंदर किसी सदन की सदस्यता, 6 माह के अंदर किसी संसद के किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है, सदस्य बनना अनिवार्य है। अनिवार्य है। मंत्रियों की आवश्यक योग्यता के बारे में यह है कि वह भारतीय संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, और अगर यदि मंत्री बनते वक्त सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर अंदर किसी भी सदन का, यानी राज्यसभा अथवा लोकसभा में से किसी भी सदन का उसे सदस्य बनना जरूरी होगा, अन्यथा उसका मंत्री पद 6 माह के बाद स्वतः निरस्त हो जाएगा। अब मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। भारत का राष्ट्रपति मंत्री पद की शपथ दिलाता है, और शपथ 2 प्रकार की होती है, पद और गोपनीयता की। भारत का राष्ट्रपति मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। शपथ राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक मंत्री को, चाहे प्रधानमंत्री हो, प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। अगली बात करते हैं मंत्री परिषद का कार्यकाल। यूं तो मंत्री परिषद का कार्यकाल अनिश्चित होता है। मंत्री परिषद का कार्यकाल तभी तक होता है जब तक उस दल को लोकसभा में विश्वास मत हासिल हो। लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो, विश्वास मत हासिल हो, तब तक सरकार रह सकती है, तब तक ही मंत्री परिषद रह सकती है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद वो मंत्री परिषद निरस्त मानी जाती है। अगर यदि बीच में अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है तो लोकसभा का कार्यकाल, यानी 5 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल होता है, और 5 वर्ष तक मंत्री परिषद कार्य कर सकती है। परंतु ये कोई जरूरी नहीं है कि 5 वर्ष ही मंत्री परिषद का कार्यकाल हो, सरकार का कार्यकाल हो। सरकार के अगर यदि लोकसभा में उसको विश्वास मत हासिल नहीं है, कभी भी अगर यदि अविश्वास मत पारित हो जाता है तो उस दिन से कार्यकाल उनका खत्म हो जाता है, और वैसे उनका कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के बराबर रहता है। मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते। संसद द्वारा समय समय पर मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते तय किए जाते हैं। संसद द्वारा समय समय पर मंत्रियों के मासिक वेतन और भत्ते तय किए जाते हैं। मासिक वेतन और भत्ते तय किए जाते हैं। इसके अलावा उन्हें निःशुल्क आवास और वाहन की व्यवस्था भी दी जाती है। हाँ, आगे बात करते हैं मंत्रियों के प्रकार के बारे में। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। मंत्रियों की श्रेणियां। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरे प्रकार के मंत्री राज्य मंत्री, तीसरे प्रकार के मंत्री उप मंत्री।
बात करते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री अपने विभागों के प्रधान होते हैं। विभाग के प्रधान होते हैं। वे विभाग से संबंधित निर्णय लेने में स्वतंत्र रहते हैं। वे विभाग से संबंधित निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं। निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं और उन्हें कैबिनेट की बैठकों में बुलाया जाता है। दूसरे प्रकार के मंत्री राज्य मंत्री, उन्हें कभी कभी स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है, परंतु वो प्रधानमंत्री की सलाह से काम करते हैं और उन्हें कैबिनेट की मीटिंगों में कार्य हो तो ही बुलाया जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह से कार्य करते हैं। विभाग से संबंधित अगर यदि काम हो तो ही उन्हें कैबिनेट बैठकों में बुलाया जाता है। और तीसरे प्रकार के मंत्री हैं उपमंत्री। उपमंत्री संबंधित मंत्रियों के संबंधित कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं। संबंधित कैबिनेट मंत्रियों के सहयोगी होते हैं। तो ये अपने केंद्रीय मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इस प्रकार से आज हमने केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में अध्ययन किया। देखते रहिए डाइट की वीडियो।